हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग। देखेंगे गाइस क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। साथ ही में करेंगे चक्रा एनर्जी चेक भी, और आपके DM के लिए मैसेजेस लेंगे म्यूज़िक में। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले DM के साथ। ठीक है, तो DM की करंट एनर्जीज क्या है, ये हम लोग सिंगल और कमिटेड के लिए अलग अलग नहीं करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग एक ही करते हैं। DF की देखेंगे करंट एनर्जीज क्या है, और ये हम लोग सितंबर मंथ के लिए ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, तो DF की एनर्जी सितंबर मंथ के लिए ओवरऑल क्या है। ठीक है, आज की रीडिंग सितंबर पूरे मंथ की है। और अब हम देखेंगे जर्नी में आप लोग के लिए क्या निकल कर आ रहा है इस मंथ तक के एंड तक। वैसे भी गाइज आप लोग को पता है 9/9 का पोर्टल आने वाला है, तो उसमें कार्मिक एंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि एंड सितंबर का पूरा महीना क्या जर्नी लाने वाला है। और क्लैरिफायर्स भी यूज़ करेंगे गाइस, चक्रा डेक्स भी यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले DM के साथ चेक इन कर लेते हैं। ओके, तो DM की करंट एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। DM चाहते हैं कि जो है वो आपके साथ ना कहीं पकड़े जाए। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एनर्जी है। DM ये चाहते हैं कि वो खुद से कभी कमिट नहीं कर पाएंगे उनकी फैमिली के मर्ज़ी के बिना। तो उनको प्रेशर चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि सामने वाला कोई उनको प्रेशर करे, तब उनका जो है कनेक्शन बन पाएगा आपके साथ। कोई उनको फोर्स करे या ऐसे घर वाले जो है बोल दे कि अब कर भी लो शादी, तो ही वो आगे बात बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपके DM की ये एनर्जी है। अगर वो चाहते भी है ना आपको, तो वो यही चाहते हैं कि पूरे घर वालों की मर्ज़ी के साथ हो, सब लोग इन्वॉल्व हो, ऐसे ही ना हो। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपके DM है कि जो भी चाहिए सबकी सहमति के साथ चाहिए, ताकि अगर कहीं हम जा रहे हो और कहीं कनेक्शन में फंस जाए तो घर वालों का साथ बना रहे, घर वालों की गाइडेंस बनी रहे, और घर वाले इस कनेक्शन में इन्वॉल्व्ड रहे। मतलब घर वाले उनके आपको एक्सेप्ट करें, चाहे वो सिंगल हो चाहे किसी और के साथ कमिटेड ही क्यों ना हो। उनको लव मैरिज नहीं चाहिए, बेसिकली उनको अरेंज्ड मैरिज काइंड ऑफ अ सिचुएशन चाहिए। फिर से भी अगर वो शादी करेंगे तो वो अरेंज्ड मैरिज सेटिंग में ही करना चाहेंगे। ये आपको डराना नहीं चाहिए। वो DM को पता है कि अपने घर वालों के साथ आपको कैसे फिट इन करना है और आपकी लाइफ को कैसे अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, वो उनका हेडेक है, आपका नहीं। तो इसके बारे में ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिएगा कि ये कैसे हो पाएगा, उसके घर वाले तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। वो कार्मिक्स को इतना गंदा दिखा देंगे कि आपका ही इमेज बढ़ जाएगा सबके सामने। कुछ भी कर सकते हैं वो ऐसे। तो देखते गए इस DM की करंट चक्रा एनर्जीज क्या कह रही है सितंबर मंथ के लिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंटी सोशल, किसी से बात करना, मिलना, घूमना नहीं चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में रहेंगे, मैन्युपुलेटिव एनर्जी में रहेंगे। तो घर वालों को मैन्युपुलेशन करना चाहेंगे, आपको मैन्युपुलेट करना चाहेंगे, स्कैटर रहेंगे, 50 कामों में खुद को घुसा के रखेंगे, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहेंगे कि भाई फुर्सत से आपको क्लैरिटी दे पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको सितंबर के महीने में तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, प्लस जैसे मैंने कहा इंटिमेसी ब्लॉक्स दिखाई दे रहा है। वही मैंने कहा आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका उनको इस महीने कम ही मिलने वाला है, पर जो भी मौका मिलेगा तो वो आप लोगों को बहुत फुलफिलिंग लगेगा। ठीक है, और आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि इनके घर वाले पसंद नहीं करते तो मिलेगा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो उनका हेडेक है, वो मैनेज कर लेंगे। सबके व्यूज़ वो खुद ही बदलेंगे।
ठीक है। और अगर हम डीएफ की बात करते हैं तो डीएफ इस महीने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और गिविंग दिखाई दे रही है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को बीच बीच में ऐसे ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही होगी और आपके ट्रिगर्स चल रहे होंगे और आप लोगों को ऐसा लग सकता है बीच बीच में यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा है, ये तो मुझे कुछ देता ही नहीं है, ये तो मेरे साथ रुकता ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग ऐसे फील करोगे कि इसके साथ ना बहुत एग्जॉस्टेड हो गए, आप एकदम थक गए हो इसको ऑफ़र कर करके, पर इसके मुंह से तो कुछ एक लफ्ज़ नहीं निकलता कमिटमेंट के नाम पे। तो ये चीज़ जो है सितंबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बारे में सोचूं क्या, मैं क्या करूं, मैं मेरे बारे में सोचने से इस कनेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ें आप सोचोगे और कहीं ना कहीं आपका पूरा ध्यान जो है सेल्फ लव पे चला जाएगा। आप लोग जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बहुत सारे लोग जो है बिना बता के भागने वाले हैं यहाँ पे सितंबर एंड के मंथ में। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना गाइज, आप लोग जो है 9 पोर्टल का असर हुआ है आप पे और ये लंबा चलेगा। ऐसे नहीं कि भाई 9 कुछ पोर्टल्स होते हैं कि ठीक है हो गया कुछ 15-25 दिन पहले ट्रिगर, 15-25 दिन बाद में ट्रिगर, लेकिन ये जो एंडिंग होगा ना ये परमानेंट होगा। ठीक है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई लोग जो है अपना सारा लेकर भागने के फिराक में रहने वाले हो। ऐसे यूजुअली आपको लगेगा दी क्या बोल रही है, ऐसे थोड़ी करेंगे हम, लेकिन आपका मूड ऐसा बन जाएगा 9 के बाद कि मेरे को अपने हीलिंग पे फोकस करना है। मे बी आप किसी और के पास नहीं जाओगे, मे बी आप किसी और को नहीं ढूंढोगे, किसी और लड़के के साथ या लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहोगे, पर आप लोग इधर भी इस कनेक्शन में भी नहीं रहना चाहोगे। ठीक है, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है डीएफ्स के लिए। मैं डीएफ्स के लिए एनर्जी चेकअप नहीं कर रही हूँ, सीधा जर्नी पे चलेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जर्नी में कहीं ज़्यादा आपको आपके हार्ट ब्रेक के रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलेंगे जब आप अकेले बैठ के आराम करोगे, और वही आपके दिमाग में भी आएगा और वही आपके लिए ज़रूरी भी है। जितना आप अकेले बैठोगे उतना अच्छा मैनिफेस्टेशन कर पाओगे, उतना बेटर क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अकेले बैठ के हीलिंग करोगे जब आप, तो आपकी वैल्यू सामने वाले को भी समझ में आएगी। ठीक है, कभी कभी ना एक कनेक्शन में रह कर के ना आप लोग इतना ज़्यादा ग्रो और हील नहीं कर पाते हो जितना थोड़ी देर, कुछ 4 महीने का ब्रेक रहने वाला है आप लोग के बीच में। सेपरेशन भी आ सकता है, भगवान डिवाइन कनेक्शन सेपरेशन भी डाल सकता है या उनको हैंडमैन में डाल सकता है, जिसके वजह से आप लोगों को ऐसे लगेगा कि छोड़ो, मैं जाके आराम करती हूँ, मैं जाके अपनी हीलिंग करती हूँ, मैं जाके रिलैक्स करती हूँ या अपने करियर पे फोकस करती हूँ या छुट्टी पे चली जाती हूँ, कुछ दिन ब्रेक ले लेती हूँ। ठीक है, ये सब एनर्जीज यहाँ पे आ रहे हैं। या कोई कोर्स कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर लेती हूँ, कुछ तो करती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये सेपरेशन इनएविटेबल है और ये होने ही वाला है। और मे बी ये 4-8 महीने के का सेपरेशन हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सेपरेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा आने वाले 3 दिनों के बाद तो यूजुअली यही है गाइस कि 9 का पोर्टल आ ही जाएगा, मतलब ठीक है। तो 4 दिनों के बाद ही है समझो, 3-4 दिनों के बाद। तो हम लोगों को ऐसे देखना चाहिए, है ना, कि ये सेपरेशन जो है इसको ऐसे मत देखो कि हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। और ये आपको ऐसे फील भी नहीं कराएगा ये सेपरेशन, आपको ऐसे लगेगा कि सामान उठा के भागो यहाँ से। ठीक है, आज के लिए गाइस बस इतना ही। फिर एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक में मैसेजेस देना बाकी था, तो म्यूज़िक के मैसेजेस ले लेते हैं, 1-2 सॉन्ग्स भी, फिर ये रीडिंग को यही ख़त्म कर देंगे।
आ रही है तेरी यादें, दिल मेरा फिर बेकरार है, तुम मिलोगी हाँ मिलोगी, दिल को मेरे एतबार है, खुली है ये बाहें, देखे ये निगाहें, रास्ता तेरा, ज़रा मुस्कुरा के फिर से दिखा दे वो ही अदा, या तो मेरी यादों में आओ ना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना। डीएम का क्या है ना, आपको गोस्ट ब्लॉक करने के बाद ना उनको कुछ अलग ही मूड चढ़ता है, और बहुत ही ठंडा होने के बाद, पहले तो वो गुस्से गुस्से में आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर 15-20-25 दिन चले जाते हैं, कभी 1-1.5 महीना हो जाता है, फिर उनको आपकी याद आने लग जाती है, और फिर वो आपको मिस करने लगते हैं, और फिर विश्वास करने लगते हैं कि ये कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश हो सकता है, ठीक है। और फिर वो आपके लिए वेट करने लगते हैं कि आप कोई उनको इशारा दे दो, कोई मैसेज या कुछ कर दो कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, या कोई ऐसा आप स्टेप ले लो जिससे उनका मन पिघल जाए और उनको ऐसे लगे कि मेरे को वापस इससे बात करनी है, या आप ही कांटेक्ट इनिशिएट कर दे। ऐसा कोई ना कोई सिचुएशन बन के आता है, और फिर उनको ऐसे लगता है कि तो आप लोग कुछ इनिशिएट करो, या तो फिर वो मतलब जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप फिर से उनकी ज़िंदगी में चले आओ। तो ये जो है थीम सितंबर मंथ का रहने वाला है वैसे कि, और जिन डीएम्स ने अपनी डीएम्स को ब्लॉक कर रखा था या सेपरेशन में थे, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ नए लोग आज की रीडिंग के बाद 9/9 के पोर्टल में सेपरेशन में जाने वाले हैं, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।